बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ पर मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद हेलो। नाज़रीन, ईडन हाउसिंग सोसाइटी यानी ईडन का जो प्रोजेक्ट तकरीबन 2006 में शुरू हुआ था, 2009 से जो मसाइल आना शुरू हुए, जो मुतासरीन हैं वो सरापा एहतजाज है। 2009-10 से जो है वो जो मुतासरीन मेरे साथ खड़े हैं इस वक्त मेरे अकब में नज़र आ रहे हैं, इनको फ़ाइलों के इशू है, इनको प्लाट नहीं दिए जा रहे, किसी की पेमेंट का मसला आया, तो ये केस चलता चलता जो है आज 2021 चल रहा है। तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं, लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा। जिन लोगों ने आज से 12 साल पहले इन्वेस्टमेंट की, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए प्लाट खरीदने में, फाइलें खरीदने में लगाए, उनको पता नहीं चल रहा उनके प्लाट कहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में तो मुतासरीन खड़े हैं, लेकिन इनके अकब में, मुतासरीन के अकब में जो ज़मीन है वो यहाँ पे मौजूद है। इस ज़मीन पर जो प्लाट है ये ज़रई ज़मीन है, यानी ग्रीन लैंड है या ब्राउन लैंड है, वट ये इनका हक जो है इनको दिया जाना चाहिए। टीम आपकी आवाज़ भी इसी सिलसिले में आज यहाँ पहुँची है ईडिंग सोसाइटी में, ताकि ये जो लोग मुतासरीन हैं, हाथों में इन्होंने बैनर पकड़े हुए हैं, साडा हक इत्थे रख, हुकूमत नैब और अदलिया सब नाकाम क्यों, सवाल किए जा रहे हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब से भी अपील की जा रही है। डॉक्टर अमजद के वर्सा जो है वो भी खाली हाथ गया, तुम भी खाली हाथ जाओगे, ये भी एक नारा लगाया गया। आखिर क्यों 11 सालों से मुतासरीन ने तीनों हुकूमतें देखी, यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी देखी, नून लीग की हुकूमत भी देखी, अब मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही है, तो इन मुतासरीन को हक आखिर कब मिलेगा? इस पाकिस्तान में सिर्फ ये एक मुतासरीन नहीं है, लाखों मुतासरीन है जो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन हैं, लेकिन ईडन वाले जो इकट्ठे हो चुके हैं, एहतजाज कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से नैब इनकी मदद करे, जो कि किसी हद तक कर भी रहा है, लेकिन मामला तय नहीं पा रहे। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे असल हकाइक क्या है, मौजूदा सूरत क्या है, कब तक इन्हें पेमेंट्स मिलेगी, कब तक इन्हें प्लाट मिलेंगे, या ये मसला कब तक हल होगा। मेरे साथ चलिए इनसे गुफ्तगू करते हैं और आगाज़ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुतासरीन क्यों बने। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। आपने बैनर ये पकड़ा हुआ है, एक चार्ट, मुतासरीन की इल्तिजाएं रियासत के मुंह पर तमाचा है, क्या मतलब है इसका? जी, इसका मतलब साफ है बिल्कुल कि हम लोग गुज़श्ता 10-11 साल से, मेरा नहीं ख्याल कि रियासत के किसी भी यानी हमने दरवाजे को ना खड़काया हो। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हम लोग हाई कोर्ट गए, नैब गए, और लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि आया हमारे जो रियासती इदारों के सरबराह हैं उनकी आंखें नहीं हैं या कान नहीं हैं या वो सुनते नहीं हैं, यानी कि हम 11,000 लोगों की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही। हम लोग अपने हक के लिए यहाँ पे निकले हुए हैं। आया हम लोग अदालतों में जाते हैं, अदालतों के बाहर हम गर्मियों में खड़े रहते हैं और जबकि फैसला कोई नहीं हो रहा, हमारा इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। जी जी सर, आप मौजूद हैं, आपका बेटा भी मौजूद है, तो आपके साथ क्या वाकया पेश है? कितने साल पहले हो? 2009 से हमने बुक कराया था प्लाट बुक करवाया, ठीक है। एक छोटा सा ड्राइवर हूँ सिर्फ, ठीक है, और बच्चों का पेड़ काट के मैंने इनके पैसे जमा कराए हैं, ठीक है, और 2009 से इन्होंने कहा कि 3 साल बाद हमें कब्जा मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और 3 साल के बाद हम अभी तक रुड़ रहे हैं रोडों में, कभी किधर कभी किधर, गरीबों के जरा कभी किधर। तो हमने तो हक लाल के पैसे दिए, तो हमें आज तक प्लाट नहीं मिला। ये बच्चे छोटे थे उस टाइम, उसी वक्त अब तो माशाल्लाह आपसे भी ऊपर निकल गया ना इसका। ये अभी बड़े हो गए, अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला, ना प्लाट मिला, ना किसी को घर मिला, और हम तो ऐसे जैसे पता क्या करें, आप किसके पास जाएं? बेटा, आपको याद है आप किस क्लास में थे जब ये मामला शुरू हुआ? मैं उस टाइम 5 क्लास में होगा। अच्छा, अब कौन सी क्लास में? मेरा इंटरमीडिएट हो गया। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी जाना है मैंने। तो प्लाट नहीं मिल सका? नहीं, अभी तक नहीं मिला। तो आपको लगता है कि जब तक ग्रेजुएशन नौकरी में चले जाएंगे प्लाट मिल जाएगा, कि मुश्किल ही है? मुश्किल ही लगता है, मुश्किल ही लगता है जी, ना उम्मीदी छाई हुई है। जी सर, क्या कहते हैं आप? सर देखें, अभी जैसे कि सब भाइयों ने कहा है कि किसी ने भी नोटिस नहीं लिया, ना चीफ जस्टिस ने लिया है, ना नैब चीफ ने लिया है, ना इमरान खान साहब ने लिया। आखिर क्यों नहीं लिया? क्या मसला है? इसका क्या मतलब है? बस हमें तो यही तशवीश है कि इस मुल्क में क्या कोई कानून है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर किसी को हक नहीं मिल रहा, तो किसी को भी ख्याल नहीं कि 11,800 लोगों को नहीं मिल रहा तो मिलना चाहिए कि आखिर इन्होंने अपना पेट पाल काट के दिए हैं पैसे और इनको हक दिया। लेकिन नजायज़ हमारा मुतालबा है तो बता दें, तो हम नहीं करेंगे। अगर जायज़ है तो फिर हमें इसका हक। अब इंतजामिया क्या कहती है, ईडन इंतजामिया क्या कहती है आपसे, क्या वादे कर रही है? सर, ईडन इंतजामिया अभी इस वक्त जो उनका है, उन्होंने उनकी 1 अरब रुपए की प्री बार्गेनिंग की दरख्वास्त कबूल करके 1 अरब रुपया उनके पास जमा हो गया है, ठीक है, और अब वो मजीद उनसे बातचीत करने के हक में है। हमारा जो मुतालबा है सर इन 11,800 की तवज्जो से यही है
کہ ڈاکٹر امجد تو چلا گیا اس دنیا میں, جی جی. تو اگر اس کے گناہ معاف کروانے ہیں, چونکہ یہی ہوتا ہے کہ اگلے جہان میں جا کے گناہ معاف کے لیے آپ پڑھائی کرتے ہیں, تو ان کی جو بیوہ ہیں ان سے اور ان کے بچوں سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ جلد از جلد ان متاثرین کا حق دیں تاکہ ان کی اگلی مشکلات آسان. بالکل بڑی خوبصورت بات کی بزرگوں. ہمیں اپنے پلاٹ چاہیے, ہمیں پیسے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو بارگین ہو رہا ہے اس میں ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. ہمیں ہمارا حق یا تو پھر یہ ہے کہ اس وقت کے جو ریٹ ہیں اس کے مطابق مطلب ہے جو کرنٹ ریٹ ہے اس کے مطابق پیسے دیے جائیں. ٹھیک ہے. تاکہ کسی اور جگہ مطلب ہے کہ وہ کریں. اب میرے بیٹے نے پلاٹ وہ کرایا تھا بک, سعودی عرب میں وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور میری عمر یہ ہو گئی ہے, میں 75 سال کی عمر میں جناب علی دھکے کھا رہا ہوں 10 سال سے میرے بچوں کے خاطر, سمجھے, لیکن ابھی تک جناب علی کوئی سلسلہ جو ہے نا کوئی ایسا. میں حیران ہوں کہ مدینہ کا مطلب نام لیا جاتا ہے, ریاست مدینہ جناب علی وہ کی جاتی ہے, لیکن انصاف کا دور دور تک جناب نام و نشان نہیں ہے. پر عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستان کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان کے قبضے چھڑا رہے ہیں. کہ پھر مطلب ہے کسی ایک کو حق کوئی ملے, کوئی بندہ دکھائے نا جس کو کوئی اس کا حق مل گیا ہو, جس میں کوئی ایک سیمپل ہو کہ ہاں جی یہ مدینہ کی ریاست نے یہ کام کر کے دکھایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بس اللہ کے سپورٹ ہے, لیکن ہم تو وہی ہے کہ احتجاج ہی کر سکتے ہیں. اب اداروں پر ہے کہ ادارے کیا کرتے ہیں, کب انصاف دیتے ہیں بزرگوں. ہاں جناب, یہ جو ایشو ہے جی جی, جو کوئی ہم مطلب جی جی, یہ کس کے ڈر میں نہیں, یہ ہر ایک کے ان کے جو ہیں ہر ادارے کو پتہ ہے, حکومت کو پتہ ہے, نیب کو ہے, عدلیہ کو, ٹھیک ہے, ان کے نالج میں ہے. ٹھیک ہے. یہ لیکن ان کا احساس کیا ہوا, ان کا احساس کدھر گیا. ان کو اپنی بھی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے, تاکہ اور جو یہ ظلم ہو رہا ہے اس پر یہ وہ کرے. حالانکہ کر سکتے ہیں وہ, لیکن کوئی بھی اس پر نوٹس نہیں لے رہا. کوئی نوٹس نہیں لے رہا. کیا وجہ, اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں خاموش ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیوں نہیں آگے اس کو. آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. یہ ایک جو ہے میں نے ایک چارٹ پڑھا ہے, بڑی خطرناک بات لکھی ہے اس کے اوپر. ہم متاثرین کو پلاٹس کے حق سے محروم رکھنے والے کو قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا. ایک بندہ فوت ہو گیا ہے, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, تو اتنا سخت الفاظ آپ نے استعمال کیے ہوئے ہیں کہ جو پین انہوں نے دیا ہے نا, جی جی, وہ پین آپ نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے اپنی جمع پونجی, اپنا خون پسینے کی کمائی یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی. بالکل ٹھیک. جو ہم ابراڈ میں رہتے ہیں, ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں آ کے کون سی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں. DHA ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. جی جی. تو ہم نے یہاں یہی سوچ کے افورڈ کیا کہ چلو یار یہاں پہ انویسٹمنٹ کر لو, یہ ہماری اس میں ہے, لمٹس میں ہے, سیو ہو جائے گی. سیو ہو جائے گی. لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قسم کا فراڈ نکلے گا. ٹھیک ہے. سمپل یہی کہیں گے جی, ریکویسٹ ہے, گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے اور ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا حق ہمیں دے دیں. بالکل جی, حق دینا چاہیے جی. یہ چھوٹے بیٹی کو آپ لے کے ہیں ماشاءاللہ صاحب. جی, ہم اپنی تنخواہوں سے قسطیں کاٹ کے اپنا دیے بچوں کے ہاتھ, لیکن بچیوں کے ابھی تک حق سے محروم ہیں ہم لوگ. حق نہیں ملا ابھی تک. جی سر, دکھ کی بات تو زیادہ یہ ہے کہ بجائے ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان کو سبق سکھایا جائے, ان کو الٹا پروٹوکول دیا جاتا ہے. عدالت میں جاتے ہیں, ایک درخواست دیتے ہیں, مجرم درخواست دے رہا ہے کہ جی مجھے اتنا ریلیکس مل جائے, اتنی ریلیکسیشن مل جائے. اس کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے. کیوں ایک مجرم کو اتنی ریلیکسیشن کیوں مل رہی ہے, کس وجہ سے؟ بالکل ٹھیک ہے. 4 نامینیز ہیں, 4 بندے ہیں جو اس میں نام ہیں, وہ آرام سے پھر رہے ہیں. حیرت والی بات ہے کہ ایک مجرم کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے. کیوں دیا جا رہا ہے جی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جی. نہ صرف مرد موجود ہے یہاں پہ, خواتین کی بھی ایک تعداد موجود ہے, ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے. سر کیا کہتے ہیں, 11 سال ہو گئے, مسئلہ کسی طرف نہیں لگ رہا ابھی. خالی ڈاکٹر امجد کو ہم لوگ رو رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ. ڈاکٹر امجد کو, ڈاکٹر امجد بنانے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی نہیں دیکھ رہے. میرے نزدیک 3 سجیشنز ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ یہ جو پلی بارگین کا مسئلہ ہے, جب لینڈ موجود ہے تو ہم کیوں لینڈ کو بیچیں اور بیچ کے پیسے لیں اور لوگوں کو پیسے دیں؟ لینڈ ہی چاہیے. جب لینڈ موجود ہے تو پھر کیا پرابلم ہے آپ کو لینڈ دیں؟ ٹھیک ہے, پہلی چیز یہ. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اب لا ایسا بن جانا چاہیے کہ کوئی بھی لینڈ اگر لٹیگیشن میں چلی گئی ہے تو اس کے بعد وہاں پہ زندگی میں کبھی کوئی پروجیکٹ نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے. لوگوں نے یہی کام دیا ہے, 10 سال ذلیل کیا لوگوں کو اور اس کے بعد پیسے کھائے, ان کے پیسے اتنے دیے, اس کی جگہ پر 3 گنا زیادہ کا پروجیکٹ بنا. سر آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں نا جو پیسوں پہ بھی مان جاتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں لینڈ تو مطالبات ڈفرینٹ آ رہے ہیں. میں دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ ڈال رہے ہیں نا کسی کو, بہت سارے لوگ ایسے ہیں ایج اتنی ہو گئی ہے, کہتے پیسے جو انویسٹ کیتا مل جائے, جو مل جائے وہی مل جائے, کچھ نہ کچھ مل جائے. ایگزیکٹلی ایسے 100% ایک جیسے لوگ نہیں ہو سکتے.
लेकिन आप ये देखें अगर कोई बंदा उस पर राज़ी हो गया है तो सोचो वो कितना मजबूर होगा कि उसने बाकी लोगों के से उसका अच्छा चलो यार मेरा अब घर का गुजारा नहीं चल रहा, रिटायर भी हो गया हूँ, आगे क्या करूँगा, मुझे खुद 10 साल। प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा बता देंगे आप? सर प्राइम मिनिस्टर साहब तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कुछ ना काम करे, सिर्फ इंसाफ दे दें, बस खत्म हो गया। इंसाफ होना चाहिए जी, खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है जी। और भी मर्द मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। खवातीन की तरफ बढ़ते हैं। खवातीन बच्चों समेत, छोटे छोटे बच्चों समेत सरापा तजाब है। अस्सलाम वालेकुम मां जी, कैसे हैं आप? मां जी साडा इत्थे रख ईडन मुतासरीन है आप जी, हमें मुझे बता दें क्या स्टोरी है आपकी और क्या हक चाहिए आपको? 8 साल तकरीबन हो गए। 2008 में कोयटा के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। ठीक है। वहाँ से हमने अपनी हर चीज़ प्रॉपर्टी, आप कोयटा में मुकीम थे? कोयटा में रहते। ठीक है। अपनी हर चीज़ प्रॉपर्टी बेच के अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके हम यहाँ आए और यहाँ पे हमने प्लॉट बुक करवाए कि हमें अपना घर मिल जाएगा, रिहाइश हो जाएगी, और कुछ नहीं तो चलो बच्चे बड़े होंगे उनकी शादियों के लिए पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आज तक हम धक्के खा रहे हैं। मैं बूढ़ी हो गई, मेरे शौहर उसी मुश्किल में भी धक्के खाते खाते फौत हो गए। अभी वो बात कर रहे, आप पूछ रहे थे कि लोग क्यों कहते हैं पैसे। अब मेरे जैसी जो बेवा है जिसको मजबूर है आगे ज़िंदगी उसने गुजारनी है, बच्चे हैं, बताएं वो क्या करे। वो कहीं उसने तो यही कहना है ना, जो भी मिले हमें मिले। तो अभी आप किराए के मकान में रह रहे हैं यहाँ पे? जी मैं कराची होती हूँ, मैं कराची से यहाँ आती हूँ, आती हूँ यहाँ पे, फिर जब यहाँ पे आती हूँ तो कोई मीटिंग होती है तो वो अटेंड करती हूँ। कराची में मैं होती हूँ, बेटे मेरे कराची होते हैं। अब यहाँ पे मैं अपने कज़न के यहाँ आती हूँ। वहाँ तो अभी करंट स्टेटस क्या, आपको क्या बताया गया इंतजामिया की तरफ से? कुछ भी नहीं है, बस धक्के खा रहे हैं। इधर चले, ये है वो है, मिल जाएंगे, हो जाएगा। नैब के दफ्तर में पहले हुआ था हमारे एहतजाज हुआ था KFC के पास। ठीक है। वहाँ पे पहले वहाँ नैब जो थे चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था बस ये थोड़ा सा टाइम है, आप लोगों को मिल जाएगा। ये कब कहा था, कितनी देर पहले कहा था? ये भी इसको भी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं सामने। कुछ भी नहीं है, धक्के खा रहे हैं। अब मुतालबा क्या है आपका, बता दें मुझे। हमारा मुतालबा है कि हमें हमारे प्लॉट दिए जाए। बिल्कुल ठीक नहीं दे सकते तो कम से कम उसके करंट वैल्यू के मुताबिक पैसे दिए जाएं, ताकि कहीं और जगह लेके हम अपना सर छुपाने का ठिकाना तो बना सकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है जी, एक फैमिली है जो कि कोयटा से आई लाहौर में ज़िंदगी गुजारने के लिए कि चले कुछ जगह ले ले, मुस्तकबिल जो है बच्चों का बेहतर हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वो हसूल नहीं हो रहा। अब वो कराची में मुकीम है। इसी तरह ये छोटे बच्चे हैं, दीगर फैमिलीज़ हैं। जी आप क्या कहते हैं जी, आपका क्या इशू है इसमें? हमारा भी यही इशू है कि हमने 10-12 साल पहले हमने जिस तरीके से यहाँ किस्तें जमा करवाई हैं, क्योंकि हमें पता चला था कि यहाँ एक बहुत सस्ती एक प्रॉपर्टी मिल रही है, तो जाहिर है हमारे हर इंसान कहता है कि चले ठीक है ले लेते हैं, जी फ़ायदा उठाना चाहता है कि हमारे भी बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। लेकिन यहाँ तो आज उल्टा 12 साल बाद भी हम खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, बजाय इसके कि हमारी सरपरस्ती हो, मुजरिमों की सरपरस्ती हो रही है। यहाँ इंसाफ कौन देगा हमें? हम प्राइम मिनिस्टर से हम किसके दरवाजे पर नहीं गए? हम प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे पर गए, नैब का, अदलिया का दरवाजा खटखटाया, कोई हमारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन नैब ने कहा तो है प्ली बार्गेनिंग के तहत पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों का हम क्या करें? आज हम भी, हमारा भी हक है कि हमारे बच्चे भी एक सुकून से एक जिंदगी एक छत तले गुजार सकें, लेकिन सारा प्रोटोकॉल और सारी पुश्त पनाही उन लोगों के लिए है। हमारा क्या है फिर यहाँ पर पाकिस्तान में? हमें कोई देखने वाला नहीं है। अब पिछले दिनों हेयरिंग थी तो वहाँ पर हमें पता चला जी कि वो इद्दत में है, वो इसलिए नहीं निकल सकती, इसलिए मामला तभी थोड़े अर्से के लिए डिले किए जा रहे हैं। ठीक है। वो इद्दत में है। उन लोगों की वजह से जितनी औरतें यहाँ बेवा हुई हैं, उनका किसी को एहसास नहीं है। धक्के नहीं खाए, उनका किसी को एहसास नहीं है। कौन देखेगा? हम लोगों को कौन पूछेगा? कौन है पूछने वाला? कहाँ चले जाएं हम यहाँ से? इमरान खान को वोट हमने इसलिए दिया था कि वो इंसाफ के नाम पर आए थे, कि इंसाफ मिलेगा यहाँ पर। यहाँ तो हम इसी तरह धक्के खा रहे हैं। जी उमर भाई क्या कहते हैं आप? जी मैं तो सबसे पहले लाहौर रंग न्यूज़ की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जितनी आवाज़ हमारे लिए लाहौर रंग न्यूज़ की टीम ने उठाई है, किसी भी मीडिया चैनल ने इतना सपोर्ट नहीं किया आज तक। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो मेन चीज़ है कि डॉक्टर अमजद के 3 घर हैं लाहौर में। ठीक है। जो इसने मेन अपना महल बनाया था, सारी उम्र कनाडा में गुजारी, वो तकरीबन 52 कनाल पे है, और 2 घर भी इसी तरह इसके कोई 15 कनाल के हैं। ठीक है। अगर यही सिर्फ ये बेच के दे दें, हमारे 1000 फैक्ट्रीज क्लियर होते हैं, और बाकी जो फैक्ट्रीज हैं उनको ये इसमें इस जगह में से भी अकोमोडेट कर सकते हैं, लैंड मौजूद है। जो इंसाफ का नारा है वो टोटली गलत है। इंसाफ नहीं दिया जा रहा, ना तहरीक इंसाफ की तरफ से, ना अदलिया की तरफ से, ना नैब की तरफ से। ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी आप अपने पैसे ले लें,
या थोड़ी सी परसेंटेज के साथ, उसके साथ तो मरला भी नहीं आना। जब एक लैंड मौजूद है तो इनका हक ये है कि इनको लैंड दी जाए। कुछ जो बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, इन बेचारियों को, ये हम जैसे लोग जिन्होंने पैसा कमा के इनको दिया, जमा पूंजी इकट्ठी करके अपने को जेवरात बेच के, क्या हम उन पैसों को 20 साल 10 साल बाद लेके प्लॉट ले सकते हैं? कभी भी नहीं ले सकते। सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये अपने घर बेचें। इन्होंने कनाडा चले जाना है, उनको बेच के कम से कम जो मर गया उसको भी स्वाब मिलेगा और इन बेचारे लोग जो है अकोमोडेट हो जाएंगे। उनको 52 कनाल के महल को बेचें तो 500 से 1000 बंदा क्लियर होता है। और बाकी जो लोग हैं हमारे, तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये प्लॉट दे दें। अगर ये कहते हैं जी 25 अरब में प्ली बार्गेन का जो नैब ने क्लेम किया है वो 19 अरब की प्ली बार्गेन कर रहा है, तो 6 अरब किस खाते में जा रहा है? अगर ये 25 अरब में कहते हैं जी प्ली बार्गेन करें तो 25 अरब जो हमें दे दें, हम खुद नई सोसाइटी बना के तमाम फैक्ट्री को क्लियर करवा देंगे। बिल्कुल ठीक है। आप इतने पैसे 25 अरब, आप एक नई सोसाइटी डेवलप कर दो यार। आप क्यों उन लोगों को पैसों से खिला रहे हो? पैसे किधर किधर जाएंगे, किस किस डिपार्टमेंट में जाएंगे? खान साहब किस जगह करप्शन को रोक रहे हैं? करप्शन का नारा लगा के करप्शन को रोकेंगे, ये तो खुद इनके सारे वजीर करप्ट बन गए। ये क्यों लोग प्ली बार्गेन की तरफ जाते हैं? चेयरमैन नैब साहब ने हमसे, अब नैब में एक कानून मौजूद है कि वो प्ली बार्गेन के तहत जो है पैसा वापस ले आते हैं, तो वो उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। इसमें गलत तो नहीं है? इसमें गलत ये है जी कि सिर्फ और सिर्फ नैब अपने नंबर बनाने के लिए कि हमने रिकवरी कर ली, इन हजारों फैक्ट्रीज और हजारों लाखों खानदान की तबाही कर रहा है, उनका नुकसान कर रहा है। बुजुर्गों, आप बुजुर्ग हैं हमारे, मुझे ये बताएं, ये जितने मुतासरीन हैं तमाम अदारों से इनका एतबार उठ चुका है, बिल्कुल कोई भी अदारा हमारा। अब फिर मसला हल किसने करना है? आप क्या मशवरा देते हैं? आप खुद भी मुतासर है, होना क्या चाहिए? देखिए जी, मैं तो कहूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उन्होंने कई लाख घर बना के जो है ना लोगों को देने का वादा किया। जी जी। तो हम तो हमारे अपने पैसे हैं, तो हमारे अपने पैसों से हमारे अपने घर बनाने के लिए उसका क्या खर्च आता है? बिल्कुल ठीक है। हमें वो प्लाट ही नहीं बल्कि मकान बना के देने चाहिए। जिस वक्त हमने ये इंस्टॉलमेंट देनी शुरू की थी 40-50 रुपए किलो लोहा था, ठीक है, अब 200 रुपए है। बिल्कुल ऐसे ही। कौन आदमी है जो मतलब इतने पैसे खर्च करके मकान बनाएगा? इन चोरों से पैसे लेके जिनके प्लाट हैं उनको घर बना के दिए जाएं। और ये जो अमजद साहब हैं पाकिस्तान में आके फौत हुए हैं, ये इनके लिए निशान इबरत है और बाकी फैमिली के लिए भी यही है। अल्लाह करे कि वो भी पाकिस्तान में आए। हम नहीं तो हमारे बच्चे इनके जनाजों में ऐसे ही शरीक हों जैसे अमजद के जनाजे में शरीक हों। 12,000 रुपये मंथली, मतलब एक आदमी जो है ना बेटी वो सैलरी लेती है 20,000 रुपया और 12,000 रुपया रेगुलर जमा कराती है और 100% पेमेंट इवन डेवलपमेंट चार्जेस जो है ना वो भी जमा कराए हुए हैं। ये कैसा अजाब है? ये कौन सी मुसलमानों की कैटेगरी है? ये कैसे मुसलमान है? हमारी तो समझ से बाहर है। जिसमें मतलब है कि चीफ जस्टिस खुद इन्वॉल्व हो, उसकी फैमिली इन्वॉल्व हो, ये कैसे इंसाफ मिल सकता है यार? को 12-13 साल को खुदा का खौफ करें। एक टाइम होता है, लोग मर गए हैं, जो नहीं मरे वो मरने वाले हैं। मैंने ये जिक्र किया बात का कि 12 साल का वो अरसा, बच्चा जवान और जवान बुरा हो जाता है। ये पौधे लगे और जवान हो गए। ऐड करना चाहूँगा कि जो जहाँ पे जिन लोगों को इन्होंने चंद लोगों को पोजेशन दे दिए थे, कम से कम उनको तो घर बनाने की इजाजत दे दे। ये LDA से क्लियरेंस करवा के, वो बेचारे ना घर बना पा रहे हैं यहाँ पे, ना वो प्लॉट बेच पा रहे हैं। उनको फंसा दिया, LDA से NOC नहीं मिल रहा। LDA से NOC इसलिए नहीं मिल रहा कि ये उनकी फी पे नहीं कर रहे। आप फी पे करें, आपकी मंथली इनकम आ रही है डिफरेंट सोसाइटी से, कम से कम इन लोगों को तो बेचारों को तो निकाल देना जितने फैक्ट्रीज निकलते हैं। अपना घर बना लें, अपना छत बना लें। अब उनको भी रोल रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आप ये कह रहे हैं जी कि हम इसके अंदर लोगों को उससे पैसे लेंगे, इनकम आएगी, फिर हम क्लियर करेंगे। और 3 साल के अरसे में लोगों को आप क्लियर करेंगे, ये तो बेचारे आते वैसे ही मर जाएंगे। और जितने 5 से 10% लोग वैसे दुनिया से जा चुके हैं। ये डेवलपमेंट चार्जेस, जब साहब ने बात की, जब इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लेने थे तो इन्होंने हमारे गले में अंगूठा दे दिया था। इन्होंने नैब वालों ने कहा था, ईडन वालों ने हमें कहा था कि आप ये फ़ौरन जमा करवाएं, नहीं तो हम प्लॉट कैंसिल कर देंगे। आप छोटे प्लॉट थ्रेट किया गया बकायदा, आप छोटे प्लॉट्स में शिफ्ट हो जाएं। आप 10 पर लें, आप 7.5 पे चले जाएं। आप देखें इस जगह पे उस टाइम पे गज्जू मता पे ना तो मेट्रो सर्विस थी, ना ये लैंड थी। 50,000 रुपये मरला नहीं थी। हमने 2 लाख रुपये मरले के हिसाब से ज़मीन ली। हमने भी इंस्टॉलमेंट पे ली थी, पे ये ज़मीन ली थी और पैसे दिए उस टाइम पे। अब आप ये हिसाब लगाएं कि लैंड माफिया कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। मेरे एक जानने वाले ने 28 लाख की एक फ़ाइल ली है जो 5 महीने पहले ली थी, अब वो 72 लाख की होगी।
یہ لوگ اگر 5 گنا بھی یہاں پر دیتے ہیں تو بمشکل یہ لوگ زمین لے سکتے ہیں. جو لوگوں نے اپنے جو اماؤنٹ جمع کروائی تھی, چاہے 10 مرلے کے 5 مرلے کے اگینسٹ, اگر اس کا 5 گنا ملے تو شاید یہ جسٹیفائڈ ہو جائیں کہ یہ کہیں کسی جگہ سر چھپانے کے لیے کوئی زمین لے کے اس پہ تھوڑا گھر بنا, نہیں تو یہ کسی طریقے سے جسٹیفائڈ نہیں ہوگا. ایڈن جو ہے ہمیں لگتا ہے ملا ہوا ہے ان کے ساتھ. ایڈن ہماری کوئی سپورٹ نہیں دے رہا اس کے اندر. ہم جاتے ہیں وہ ایک لالی پاپس مل جاتے ہیں, غریب لوگ, بیوہ لوگ ہیں, یہ لوگ دھکے کھا رہے ہیں یہاں پہ. تو حکومت پاکستان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے جی, سوچنا چاہیے. کہتے ہیں کہ اگر یہ جو پیمنٹ کی گئی 5 گنا بھی مل جائے تو کچھ جسٹیفیکیشن ہوگی, ورنہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکے گی. ایسا ان متاثرین نے انویسٹمنٹ کی جس پیسے کی 12 سال پہلے 10 سال پہلے, کم از کم وہی پیسہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں متاثرین کہ 5 گنا زیادہ ملے گا تو پھر جسٹیفائی ہو سکے گا. لیکن ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا, کیونکہ نیب تو پلی بارگن کر رہے ہیں, لیکن ان کے مطابق نیب جو ہے کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر رہی, اس سے ان لوگوں کا نقصان ہے. اور یہ نقصان کیسے, آپ بتائیں ذرا. سر پہلے تو دیکھیں نا, ہم نے کب سے یہ ہم قسطیں اپنی سیلری میں سے کاٹ کے دیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت بھی ہم نے کرائے کے گھر پہ رہ رہے تھے اور ہسبینڈ کی سیلری آتی تھی, سب سے پہلے جی کرایہ دینا ہے, قسط دینی ہے, ٹھیک ہے, باقی خرچے بعد میں. پھر یہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے قسطیں دے دی ہیں تو جی ڈیولپمنٹ چارجز انہوں نے وہ گردن پہ انگوٹھا دے کے ہم سے لیے ہیں, فٹافٹ دیں ورنہ ہم آپ کو چھوٹا پلاٹ دیں گے. اور اس وقت میں نے اپنے سارے زیورات بیچ کے ہم نے ڈیولپمنٹ چارجز دیے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب فراڈ ہو گیا, پتہ چل گیا, ساتھ ہی میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی میرا چھوٹا بیٹا جو ہے 6 سال کا ہے, کب بچے جوان ہوں گے تو ہم کیا کریں, کس کے پاس جائیں, مشکل وقت, کون ہمیں انصاف دلا رہا ہے. عمران خان کو ہم لائے تھے آگے ووٹ دے کے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے, لیکن کچھ نہیں کیا ابھی تک. اس وقت میرے ساتھ اور بھی بہت ساری بہنیں ہوں گی, اتنے مشکلات میں ہم لوگ, ابھی بھی ہم کرائے کو گھروں پہ رول رہے ہیں اور ساتھ ہمیں اب یہ بھی نہیں ہمارا حق دیا جا رہا. اور ابھی ہمیں کم از کم 5 گنا بھی یہ دیں گے تو پتہ نہیں بننا بھی ہے کہ نہیں مکان بننا. ایسے ہی ہر چیز مہنگی ہو چکی ہوئی ہے. ابھی وہ تو چلیں دنیا سے چلا گیا, اپنے ساتھ جو اس کا ہونا وہ اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اس کے جو پیچھے ہیں ان کو تو چاہیے کم از کم ہمارا حق ہمیں دیں. اس کی بیوی ہے, اس کی بیٹی ہے, وہ کیوں نہیں ہمیں ہمارا متاثرین جتنے بھی حق دیں. کسی نے رابطہ نہیں کیا, کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا, نہ کوئی ایڈن والوں نے, نہ کوئی نیب نے, کسی نے کچھ. ہم جس دن پروٹیسٹ کرتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لیکن کچھ نہیں ہوتا. یہ تو آپ لوگوں کا یہ ہے چینل کے تھوڑی سپورٹ کر رہا ہے, ورنہ تو کوئی سنتا بھی نہیں ہے بات. اتنی ہم لوگ جہاں پر پروٹیسٹ ہوتا ہے بھاگتے ہیں, جاتے ہیں کہ شاید اس دفعہ ہماری سنوائی ہو جائے. سارے ادارے ناکام ہو گئے ہمارے. ویسے یہ عمران خان بھی کہہ رہے تھے ریاست مدینہ بنا دوں گا میں, ایسے کر دوں گا, تو کیا یہ ایک اتنا چھوٹا سا کام ہے ان کے لیے. تو ملک چلانا تو بہت بڑا کام ہے نا, یہ کام نہیں یہ کر سکتے تو پھر کیا کریں گے. صحیح بات کہہ رہے ہیں, مسئلہ حل ہونا چاہیے. کیونکہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں. انجم بی بی کو میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں, انجم صاحبہ کو, کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, ان کو شریعت کا اتنا پاس ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا حق ادا کرنے کے لیے وہ عدت میں بیٹھی ہیں, لیکن ان کو یہ میں میسج دینا چاہتی ہوں کہ وہ عدت میں تو بیٹھ گئی ہیں پر وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتی. اگر تو وہ اپنے یہ جو دنیا سے چلا گیا, میں کیا کہوں اس کے بارے میں. اب وہ ان سب کا حق مار کے اپنے کندھوں پر لے کر خالی ہاتھ گیا ہے یہاں سے, اور اب وہ پہاڑ اس کے سر پر ہے اور وہ یہی لوگ اتار سکتے ہیں. یہ لواحقین اگر چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ کریں تو خدا را ان لوگوں کا حق ان کو واپس دے, تاکہ وہ اس کی بھی جان عذاب سے چھٹے اور ہماری بھی چھٹ جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر جی. وہ دنیا سے چلے گئے, لیکن اب کفارہ کیسے ہوگا ان یتیموں کا, ان کا جو حق ہے وہ ضرور ملنا چاہیے. جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں, آپ کا کتنے سال پہلے آپ نے انویسٹمنٹ کی, کتنے کی؟ میں نے جی 11 سال پہلے انویسٹمنٹ کی تھی اور گھر بنانے کی تھی, پروجیکٹ لیا تھا, اور میں اپنی سیلری سے جو ہے نا وہ اپنی انسٹالمنٹ دیتی تھی, اور میرے بچے چھوٹے تھے, اب وہ تقریباً جوان ہو گئے ہیں, اور اس امید سے کی تھی کہ میرے بچے جوان ہوں گے تو اچھا گھر مل جائے گا. لیکن یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ابھی تک ہم رول رہے ہیں اور ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا. تو پلیز ہم لوگوں کی یہی ہے گزارش کہ ہمارا اپنا ہم گھر لینا چاہتے ہیں, ہمیں گھر دیں, کیونکہ جتنے وہ پیسے کہہ رہے ہیں بارگننگ میں ملیں گے, اس سے تو ہم جہاں بھی جائیں گے نا ہمیں ایک زمین کا ٹوٹا بھی نہیں ملے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے گھر کی ہے ہماری فرمائش, تو ہمیں گھر دیا, گھر ملنا چاہیے. آپ بھی کہہ رہے ہیں گھر ملنا چاہیے آپ کو. جی ٹھیک ہے, اور کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ؟
अच्छा मैं आज ये प्लॉट दे दे और कुछ नहीं। प्लॉट दे दे जी, बिल्कुल ठीक है जी। माँ जी, आपने कितने साल पहले कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? मैंने 10 साल 11 साल हो गए हैं और मैंने मेरा तकरीबन 10.5 चला गया हुआ है और उस दौरान मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं बेवा भी हो गई हूँ। मेरी एक ही बेटी थी जो कमाने वाली, उसकी भी मैंने शादी कर दी है। ठीक है। और अब मेरा घर भी रेंट का है, कोई हिला सिला नहीं स्वाई मेरे इस प्लॉट के, और मुझे वो मिलना चाहिए। मेहरबानी होगी। जाने वाला तो चला गया, उसके लिए हम बददुआ नहीं कर सकते, मगर उसके जो पीछे हैं, उसकी बीवी बच्चे, वो तो हमारा हक हमें दे सकते हैं ना, वो तो अपनी अकबर याद रख सकती है ना। इसलिए हम भी उन सब से रिक्वेस्ट है, हुकूमत से भी और उन सब से कि हमें हमारी चीज़ें दी जाए, प्लॉट दिया जाए, हमारा हक दिया जाए। आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की कितने साल पहले? तकरीबन 10 साल हो गए और हमने 18-20 लाख जमा करवाए हैं। ठीक है। और आपको पता है अभी तो 18-20 लाख की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आज से 10 साल पहले कितनी मुश्किलों से हमने, और कोई हम कारोबारी लोग नहीं हैं, नौकरी पेशा हैं, और किस तरह से मुश्किल से हमने एक एक पैसा जोड़ के दिया। और इतने साल हो गए हैं, पिछले कितने सालों से हम सड़कों पे भी ख्वार हो रहे हैं। कौन सा दरवाज़ा है जो हमने नहीं खटखटाया? गवर्नर हाउस हम गए हैं, इमरान खान साहब के पास हम गए हैं, किस बंदे को हमने नहीं छोड़ा, लेकिन स्टिल हम वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। और अब जब इतना मुश्किल सब कुछ होके डॉक्टर अमजद यहाँ पे आया, उसके बाद उनकी डेथ के बाद मामला फिर वहाँ पहुँच गया, और फिर हम उसी तरह से दोबारा तमाम इदारों को देख रहे हैं कि हमारा क्या होगा। चले, अल्लाह करे जी मामला बेहतर हो। यहाँ पे बड़े दुख और अफसोस की बात ये है कि जब इनसे बात की जाती है, ये वो यतीम बच्चे हैं, ये वो बेवा औरतें हैं जिनका हक छीना गया है आज से 10-12 साल पहले। उनके बच्चे जवान हो चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो हक उन्हें नहीं मिल रहा। बुजुर्गों, आपने भी 20-30 लाख की इन्वेस्टमेंट की, कितने साल पहले की? मैं 09 पर ना 2009 में, ठीक है, इनको प्लॉट खरीदा। जी। यही 17-18 लाख रुपया इनको किया, और इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस जिस तरह वसूल किया जैसे कि रातों रात इन्होंने डेवलपमेंट कर लेनी है, यानी इस स्पीड से इन्होंने वो किया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मतलब हो। बिल्कुल ठीक है। अब मुतालबा क्या है आपका? मुतालबा कि हमें प्लॉट दे इस वक्त जो, और या तो फिर इसके जो इसकी करंट वैल्यू होती है, करंट वैल्यू दीजिए, वो दें। बिल्कुल ठीक है। करंट वैल्यू जो है डिमांड की जा रही है। सर, आप भी यही डिमांड है आपकी? जी बिल्कुल। मेरे वालिद साहब ने इस सोसाइटी के अंदर 5 प्लाट लिए थे। हमारे वालिद साहब ने ये सोच के लिया कि हम लोग 3 बहनें और 2 भाई हैं, तकरीबन 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी। तो हमारी तकरीबन जो है उस टाइम राउंड अबाउट 50 से 60 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है। और ये सोचा था हमारे वालिद साहब ने कि जी अपने बच्चों का अपना अपना घर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और तब भी हम किराए में थे। अब हम डबल तरफ से मार इस तरह खा रहे हैं कि जी जितने फैक्ट्रीज हैं तकरीबन उन सब के घर भी किराए के थे, और 2009 से लेकर 3 साल में किस्तें दे दी जाती हैं। हमें अगर प्लॉट मिल जाता तो हम उस ज़माने में आज से बहुत अरसा पहले अपना घर बना लेते। बिल्कुल। और हम जो अभी मार खा रहे हैं किराए के ऊपर, वो भी हमें इनसे मिलना चाहिए कि जो हम धक्के खा रहे हैं। और जो 9 साल 10 साल अगर पहले हम घर बना लेते, बनता भी वो 12-18-20 लाख का बन जाता 5 मरले का, जो कि अभी 1 करोड़ में भी नहीं बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुमकिन नहीं है कि अभी हम जो बहन भाई अभी भी वो 10 साल 12 साल से किरायों के घर में बैठे हुए, और आज तक भी हम किराया दे रहे हैं और अपना घर हमें नहीं मिला। तो ये ईडन जो अपना जो कर रहे हैं नैब वाले प्री बार्गेन, ये इंतहाई नामुनासिब और गलत है। वो इस वजह से कि अगर हमें अपना घर उस टाइम प्लाट 3 साल मिल जाता, 2012 में मिल जाता, हम तब अपना घर बना के अपने घर में बैठ जाते। हम ये 9 साल का किराया भी हमारी जेब से ये ना जाता। बिल्कुल सही। तो ये हमारा नुकसान हो गया तमाम फैक्ट्रीज़ का मज़ीद। और अगर अभी हमें वो उतने पैसे मिलते हैं तो इस जगह जहां हम खड़े हैं यहाँ पे प्लाट इस टाइम 50, 60, 70 लाख रुपए से कम का नहीं है 5 मरले का। तो हम कहाँ से लेंगे अगर वो हमें बार्गेनिंग की सूरत में 15 लाख या 18 लाख दे देते हैं? क्या मुतालबा आपका? करंटी मुतालबा यही है कि जी जो हमारे 5 जो हमारे प्लाट हैं, ये जितने फैक्ट्रीज़ के प्लाट हैं, उन तमाम को प्लाट दिए जाएँ, डेवलप प्लाट। और अगर नहीं है तो उनके मुताबिक जो आज की वैल्यू के हिसाब से पैसे बनते हैं वो भी दिए जाएँ, और प्लस ये दिया जाए कि जो 9 साल से हमने किराया भरा है वो भी जिम्मेदारी इनकी है कि वो भी हमें दिया जाए, क्योंकि इनकी वजह से हम ये नुकसान आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर हमारा 9 साल पहले घर बन गया होता तो हम बाइज्जत तरीके से अपने घरों में बैठे होते और ना किराया देना पड़ता। आपने इन मुतासरीन की बात सुनी। ये मुतासरीन जहाँ ना सिर्फ मर्द बल्कि बेवा औरतें मौजूद है। मुझे दुख हुआ इनसे बात करके कि हमारी हुकूमत, हमारे अदारे
काम क्यों नहीं कर रहे? 12 साल पुरानी रकम डूबी हुई इनकी क्यों नहीं मिल रही? इनको प्लॉट क्यों नहीं मिल रहे? टीम आपकी आवाज की हुकाम बाला से और मुतलका अदारों से दरख्वास्त है, खुदारा इनको इनका हक दिया जाए। ये जो बेवा औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको हक मिलना चाहिए। नैब प्ली बार्गेन तो कर रहा है, लेकिन इनको एतमाद में लेकर जो है मामला तय होने चाहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि जो इस पाकिस्तान में पाकिस्तानी बस रहे हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी प्लॉट या घर के मामले में, तो उनका हक उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे वो दुनिया की कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।